गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स डिस्कस। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज हम पढ़ने वाले वर्कशीट नंबर 12 जो कि क्लास 10th है, सब्जेक्ट साइंस है और यह 2 अगस्त 2021 के लिए है। तो डियर स्टूडेंट, आज आपका एक नया चैप्टर स्टार्ट हो चुका है जो कि बेहद ही खास, आसान और बहुत ही अच्छा चैप्टर है और ये केमिस्ट्री सेक्शन से लिया गया है। फर्स्ट चैप्टर द केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो इसे आपको अच्छे से समझना है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। The process in which the new substance with the new set of the properties are formed from one or more substances is called the chemical reaction। यानी वो प्रक्रिया जिसके से नए सब्सटेंस बनते हैं नए गुणों के साथ, ठीक है, प्रॉपर्टीज के साथ, डेट इज कॉल्ड जो है ना, that is called chemical reactions। The substance which take part in a chemical reactions are called the reactant। यानी कि जो सब्सटेंस होता है, जैसे कि ये देखिए डियर स्टूडेंट, द वेज ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ए केमिकल रिएक्शन, यानी वर्ड्स इक्वेशंस, यानी मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन का जब हम रिएक्शन होता है तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, तो ये LHS रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है। तो यही जो लेफ्ट हैंड साइड होता है वो रिएक्टेंट होता है, RHS साइड होता है प्रोडक्ट होता है। जैसे कि आपको एक एग्जाम्पल से और मैं बताना चाहूँगा, कार्बन और प्लस ऑक्सीजन को जब हम कम्बिनेशन होता है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड, ये ऑक्सीजन, ये हो जाता है जो है ना कार्बन और ऑक्सीजन को करते तो कार्बन डाइऑक्साइड हो जाता है। तो ये आपका LHS है, ये रिएक्टेंट हो जाता है, ये प्रोडक्ट हो जाता है, राइट। तो यही बताया गया यहाँ पर, जो सब्सटेंस विच द टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शंस इज कॉल्ड द रिएक्टेंट एंड द सब्सटेंस विच आर फॉर्म इन ए केमिकल रिएक्शंस आर कॉल्ड प्रोडक्ट, राइट। अब देखिए केमिकल इक्वेशंस को लिए, जैसे मैग्नीशियम ऑक्सीजन का जब रिएक्शन हुआ ये रिएक्टेंट है और ये बन करके क्या तैयार हो गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया, राइट। अब इसमें देखेंगे केमिकल रिएक्शंस इन द एवरीडे लाइफ, यानी कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, रस्टिंग भी एवरीडे लाइफ में क्या होता है, रिएक्शन करता है। डाइजेशन, जब हम खुद कुछ खाते हैं तो हमारा जब डाइजेशन एक तरह का रिएक्शन है। फोटोसिंथेसिस भी रिएक्शन है डियर स्टूडेंट। अब उसके बाद बैटरी भी रिएक्शन है, फर्मेंटेशन भी रिएक्शन है, वॉशिंग भी रिएक्शन है और बेकिंग सोडा भी रिएक्शन है। तो अब हम देखेंगे जो कैसे पता करेंगे जो ये रिएक्शन हुआ है, राइट। तो उसमें कलर में चेंजेस हो जाएगा, ठीक है, चेंज इन स्टेट में होगा, चेंज इन टेम्परेचर में होगा, चेंज इन इवैल्यूएशन ऑफ गैस में होगा। और ये भी कैसे होगा वो मैं बता रहा हूँ। देखिए आप जैसे देखिए चेंज इन कलर में होगा, तो जैसे आप एप्पल को कट करते हैं, एप्पल को जब आप कट करते हैं तो कौन से कलर में हो जाता है, ये रेडिश कलर में हो जाता है, ठीक है, रेडिश कलर में हो जाता है। तो ये भी आपका जो है ना एक तरह का, ठीक है, समस्या, मतलब ये कलर चेंज हो जाता है, ठीक है, इसमें। तो चेंज इन कलर, चेंज इन स्टेट में आप समझ सकते हैं डियर स्टूडेंट, जब इसको जो है ना स्टेट में भी कह सकते हैं। जैसे ये देखिए मिल्क है, मिल्क में अगर आप लेमन मिला देंगे, ठीक है, लेमन, तो फिर ये क्या हो जाएगा, पनीर बन जाएगा, ठीक है। तो पनीर, ये चेंज इन स्टेट में हो गया तो पनीर बन जाता है। उसके बाद आप देखेंगे चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर में भी आप चेंजेस कर सकते हैं। जैसे आप जो है ना फिर जो क्या कहते हैं बर्निंग ऑफ कोल को देखेंगे, ठीक है, कोयला को जलाएंगे तो उसके टेम्परेचर में भी चेंजेस आएगा। तो बहुत सारे ऐसे जो चेंजेस है, ठीक है। अब देखिए आपको देखना इसमें ये है डियर स्टूडेंट, जो केमिकल इक्वेशन होता क्या है। ए केमिकल रिएक्शंस कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द केमिकल इक्वेशन। इट इन्वॉल्व्स यूज ऑफ सिंबल ऑफ द एलिमेंट्स और केमिकल फार्मूला ऑफ द रिएक्टेंट एंड द प्रॉपर्टीज प्रोडक्ट मेंशनिंग देयर फिजिकल स्टेट। The necessary conditions such as the temperature, pressure और catalyst used should be the written above the below of the arrow between the reactant। यानी कि कोई भी रिएक्टेंट होता है इसके ऊपर में लिखा जाता है, ठीक है। कैटालिस्ट मतलब होता है कोई रिएक्शन को तेज कर दे या ज़्यादा कर दे, ठीक है। प्रेशर, ये सारे यूज होते हैं। जैसे मैग्नीशियम इज बर्न इनटू एयर, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है जब मैग्नीशियम को ऑक्सीजन में जलाते हैं, तो ठीक है। तो ये आपका जो है ना क्या है, एक तरीके का रिएक्शन है, राइट। अब इसमें बेहद ही इजी वर्कशीट है डियर स्टूडेंट, इस सभी का आंसर देखते हैं। चलिए आसान सा वर्कशीट है। क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट होगा, हाउ कैन वी से दैट इन गिवन चेंजेस ए केमिकल रिएक्शंस हैज टेकन प्लेस। तो हम कैसे कह सकते हैं, तो इसका डियर स्टूडेंट आपका एक ही है प्रोसेस जिसके थ्रू आप कह सकते हैं, द प्रोसेस इन विच द न्यू सब्सटेंस विथ न्यू स्टेट ऑफ प्रॉपर्टी, यानी नए सब्सटेंस का और नए प्रॉपर्टीज़ के साथ जब फॉर्मेशन होता है तो हम कहते हैं उसमें कुछ चेंजेस होता है, अगर नहीं होता तो नहीं होता है। और उसके लिए कुछ कंडीशंस है, जिसमें चेंज इन कलर होगा तो हम कहेंगे केमिकल रिएक्शन फॉर्म हुआ, चेंज इन स्टेट होगा तो कब कहेंगे फॉर्म हुआ, चेंज इन टेम्परेचर हुआ तो हुआ चेंज इन इवोल्यूशन। तो ये सब है तो यस है, अगर ये नहीं है तो नॉट लिखाएगा, ठीक है। ये सारे
कुछ में चेंजेस होना चाहिए, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, डियर स्टूडेंट आइडेंटिफाई द एंड राइट द केमिकल रिएक्शंस इन गिवन एग्जांपल्स, फोटोसिंथेसिस, बॉइलिंग ऑफ वाटर, टीयरिंग ऑफ पेपर और फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। तो देखिए फोटोसिंथेसिस इज ए केमिकल चेंजेस, कैसा है केमिकल चेंजेस है। द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इज कॉमनली रिटन एज द C6 यानी कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, फिर ये ग्लूकोज बनाता है, फिर ऑक्सीजन के फॉर्म में ये आउट होता है। तो ये प्रोसेस है, ठीक है, जिसमें 6 मोल कार्बन डाइऑक्साइड, 6 मोल है वाटर, और उसके बाद जो है ना ये आपका ग्लूकोज बनाता है C6H12O6 और ऑक्सीजन आउट करता है, ठीक है। तो ये प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट है बॉइलिंग वाटर इज एन एग्जांपल ऑफ फिजिकल चेंजेस एंड द नॉट ए केमिकल चेंजेस, द बिकॉज ऑफ द बॉइलिंग वाटर वेपर स्टिल हैज ए सेम मॉलिकुलर स्ट्रक्चर एज ए लिक्विड वाटर, ठीक है। तो ये आपका लिख सकते हैं हाइड्रोजन प्लस वाटर को इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं आप, ठीक है। अब देखिए टीयरिंग ऑफ पेपर इज ए फिजिकल चेंजेस बिकॉज, अब यहाँ जो थर्ड है आपका, ये जो थर्ड है देखिए टीयरिंग ऑफ पेपर, ठीक है। ये क्या आता है, टीयरिंग ऑफ पेपर डियर स्टूडेंट एक तरह का फिजिकल चेंजेस है। व्हेन द पेपर इज बर्न ओनली द अपीयरेंस ऑफ पेपर इज चेंज एंड द न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म सिंस दिस इज ए फिजिकल चेंजेस, दिस चेंजेस कैन बी रिवर्स्ड, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं डियर स्टूडेंट, इसी में जो हमारा है फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, कर्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है, राइट। तो कर्ड का फॉर्मेशन के लिए बहुत ही आसान सा है डियर स्टूडेंट। फॉर्मेशन ऑफ कर्ड जो है ना वन जैसे फॉर्मेशन ऑफ कर्ड चेंज केमिकल चेंजेस होता है बिकॉज ए न्यू सब्सटेंस लैक्टिक एसिड इज फॉर्म, यानी लैक्टिक एसिड फॉर्म होता है। वन द कर्ड इज फॉर्म मिल्क कैन नॉट बी री ऑब्टेन्ड, और एक बार अगर फॉर्म बन गया यानी दही बन गया तो उसको फिर से हम वो उसको ओरिजिनल स्टेट में नहीं ला सकते, मिल्क के स्टेट में नहीं ला सकते, राइट। अब आपको देखना है डियर स्टूडेंट आइडेंटिफाई द रिएक्टेंट इन प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शंस, इसमें आइडेंटिफाई करना है। तो डियर स्टूडेंट ये सारे जो है ना सीधा से बहुत ही आसान है, ये सारे रिएक्टेंट है, क्या है ये रिएक्टेंट है, और यहाँ से ये सारे प्रोडक्ट है, ठीक है। आप ऐसे आसानी से लिख दीजिएगा इसको, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया है। ये सारे के सारे क्या है, ये सारे के सारे रिएक्टेंट है और ये के सारे प्रोडक्ट है। यहाँ से तीर चिन्ह के इस साइड से रिएक्टेंट होता है, इस साइड से प्रोडक्ट होता है, राइट। तो रिएक्टेंट का जो है ना आपको जो है ना ये रिएक्टेंट का स्पेलिंग ये लिखना है, प्रोडक्ट का स्पेलिंग ये लिखना है। अब गिव द एग्जाम्पल केमिकल रिएक्शन शोइंग ए इवोल्यूशन ऑफ गैस, तो देखिए जिंक प्लस अब सल्फ्यूरिक एसिड को करेंगे तो जिंक सल्फेट बनता है और फिर हाइड्रोजन ये रिलीज होता है, राइट। इसमें आप नेक्स्ट लिख सकते हैं चेंज इन कलर इन द सब्सटेंस कलर ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन, द कलर में जैसे आयरन को जब आप कॉपर सल्फेट यानी ब्लू कलर के साथ करेंगे तो ये FeSO4 और ग्रीन कलर और प्लस कॉपर हो जाता है, ठीक है। तो ये आप लिख लेंगे इसमें। उसका थर्ड है केमिकल रिएक्शन शोइंग चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में चेंज दिखाता है। तो जैसे कैल्शियम ये CaO को जब आप क्या करते हैं रिएक्शन कराते हैं वाटर के साथ, ठीक है, तो ये CaOH का Hall2 हो जाता है, ठीक है। अब देखिए एक क्वेश्चन ये है डियर स्टूडेंट बहुत ही आसान है। अंजलि मदर्स फॉरगॉट टू कीप द डक इन द रेफ्रिजरेटर ड्यूरिंग द समर, इन द मॉर्निंग सम चेंजेस वर द ऑब्जर्व इन द नीडेड डफ, आर दे चेंजेस फिजिकल और केमिकल, क्या वो फिजिकल और केमिकल चेंजेस है? तो डियर स्टूडेंट वो केमिकल चेंजेस है, राइट, क्योंकि वो आटा जो है ना क्या ख़राब हो चुका है। तो डियर स्टूडेंट अगर आपको लगता है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आपको 1 से 2 दिन पहले वर्कशीट अपडेट कर दी जाती है। ओके डियर स्टूडेंट, थैंक यू, बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।